नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव आप सभी का नॉलेज फ्रॉम द बिगनिंग इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सुबह ही मैंने एक वीडियो पोस्ट करा बिहार के विषय पे कि हमको कैसे लोगों को वोट करना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को वोट करना चाहिए, ना कि हम लोग को ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं या कम क्वालिफाइड लोग हैं। मीन्स एजुकेशन वाइज जो है कम क्वालिफाइड है। देखिए, राजनीति है, राजनीति तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उनको भी नहीं आती है। लेकिन राजनीतिक विषय के साथ साथ अगर वो क्वालिफाइड हो जाएगा तो उसकी सोच जो होगी और बढ़ जाएगी। लेकिन आज बड़ा ताज्जुब है कि लोग ने मेरे को फ़ोन करके मेरे को ये पूछना कहा कि सर, आप तो कहते हैं क्वालिफाइड। ये आज का विषय मैं आप लोग पे, इसका जवाब मैं आप लोग पे छोड़ता हूं कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले अन्ना हजारे जी का एक आंदोलन हुआ था, जिसमें केजरीवाल साहब जो थे, हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, वो उसमें थे। किरण बेदी जो IPS ऑफिसर थी, ये थी, और तमाम बहुत से लोग, चाहे कवि हो गए, चाहे प्रेस से रिलेटेड लोग हो गए, वो सब एक एक करके उनके साथ जुड़े। काफ़ी लोगों का एक अच्छे, जिनको बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, वो लोग उनके साथ जुड़े। आंदोलन भी ऐसा हुआ कि देश की कमर तोड़ दी। लोगों को महात्मा गांधी का वो आंदोलन याद होगा, मुझे आज भी याद है कि जब अन्ना जी को अरेस्ट करके जेल ले जाया जा रहा था, तो ऐसा लगा कि जैसे महात्मा गांधी के वो दिन याद आ गए कि महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने जेल में ठूसा था। जेल में डालना और वो आंदोलन सबको याद है। लेकिन शायद आज अन्ना हजारे के विषय में या अन्ना हजारे के को लोगों ने फिर चैनल पे नहीं देखा, या यहाँ वहाँ छोटे मोटे कार्यक्रम में देखा होगा उसको। ये अन्ना हजारे कहाँ गए? अब दिखाई देते हैं तो केजरीवाल साहब दिखाई देते हैं। केजरीवाल साहब को ने दिल्ली की सत्ता उनको मिल गई, उनको अन्ना हजारे से कोई मतलब नहीं। कुमार विश्वास साहब, उनका भी काम बढ़िया चल रहा है, उनको राज्यसभा का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने केजरीवाल साहब का साथ छोड़ दिया। अब जो भी रीज़न रहा हो, वो तो कुमार विश्वास जी जानते होंगे या केजरीवाल साहब जानते हैं। क्या हो गया उस विषय पे मैं नहीं जानना चाहता, और नहीं मैं जानना चाहूंगा उसके विषय में। किरण बेदी आज गवर्नर बन के हैं, बीजेपी के साथ हैं। अगर हम इसको देखें तो अन्ना हजारे जी का जो था, वो कांग्रेस हो गया, बीजेपी भी हो गया, राजनीतिक पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन ने इनका कद बहुत ऊंचा कर दिया, और इन लोगों ने अपने फायदे के हिसाब से अन्ना हजारे जी को छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए। अब विषय ये आता है कि ये तो पढ़े लिखे लोग थे। केजरीवाल साहब टाटा स्टील में जॉब करा, उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट जॉब करी, वो भी क्लास 1 ऑफिसर की जॉब करी। किरण बेदी, जिनका हिंदुस्तान में नाम है एक IPS ऑफिसर के लिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट IPS ऑफिसर का नाम है उनका। ये सब तो पढ़े लिखे लोग थे, और भी 50 लोग हैं। जस्ट एक, ये तो एक, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल है कि पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो क्या होता है। इन लोगों ने पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति में आने से रोक लगा दिया। लोगों की सोच बदली। लोगों ने ये सोचा कि अगर ये राजनीति में पढ़े लिखे लोग आते हैं और ऐसा ही काम करते हैं, और शायद जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी ज़्यादा बुरा काम करते हैं। मैं केजरीवाल साहब की या किरण बेदी जी का नाम नहीं लूँगा, और ना ही उस विषय पे बात करूँगा कि इन्होंने क्या करा नहीं करा, या अच्छे हैं या बुरे। मेरा पर्पस वो नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि हम कहते हैं कि आप राजनीति में अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए,
अगर पढ़े लिखे लोग आते हैं और वो दूसरे का इस्तेमाल करके अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं और जहां पे उनको फायदा दिखता है उस जगह पे वो चले जाते हैं, तो फिर कम पढ़े लिखे नेता और हाईली क्वालिफाइड नेताओं में क्या फर्क है? सवाल तो यही है ना कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो आने चाहिए उसमें। अगर ऐसे हैं तो फिर कम पढ़े लिखे लोग नेता वो ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने काफ़ी लोगों से बात करा, मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आपकी अच्छी लोगों में पकड़ है, आप सोशल वर्क भी करते हैं, फिर आप क्यों नहीं राजनीति में आते? उनका ये कहना था कि देखिए, राजनीति में आना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को और साफ सुथरी छवि वालों को लोग वोट ही नहीं करते हैं। आप इलेक्शन लड़ें और आपकी जमानत जब्त हो जाए, उससे तो बढ़िया है कि आप वोट ना करके दूसरे को ही वोट करें। देखिए, कहना आज कैमरे में कहना और जो ग्राउंड पे इसको फेस करता है, दोनों में बड़ा फर्क है। आप आज इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको भी कम से कम 100-50 आदमी चाहिए जो आपके साथ चल सके, आपकी पब्लिसिटी कर सके। लोगों के पास पैसे का भी अभाव रहता है कि वो अच्छे लोग इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं। पढ़े लिखे लोग को इलेक्शन लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता। पार्टी ऐसे लोगों को, अच्छी पार्टी जो है ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती हैं। उनको भी चाहिए जो रसूख वाला हो, जिसको लोग जानते हो, जो उनका विनिंग कैंडिडेट्स हो, उसको वो वोट करें, उसको वो टिकट दें, तभी तो लोग उनको वोट करेंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए कौन आदमी इलेक्शन में आएगा, और अगर आ भी जाता है तो उसकी इतनी छीछालेदन हो जाती है, उसके 4 पुश्तों 5 पुश्तों के बारे में इतना पब्लिकली बोला जाता है, चाहे वो सही हो गलत हो, इतना बोला जाता है कि वो पस्त हो जाता है। कहता है कि इज्जत से 2 रोटी खा तो रहा था, आज इस इलेक्शन में आके वो 2 रोटी की जगह पे अपने पूर्वजों का ही नाम बदनाम कर रहा हूं मैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिस वजह से अच्छे लोग नहीं आते हैं। आज अगर सपोज कर लीजिए मैं इलेक्शन लड़ता हूं या आप इलेक्शन लड़ते हैं, अगर आपको कोई पार्टी टिकट नहीं देती है और आप चाहते हैं कि आप उसको इलेक्शन लड़े, तो आप तो जाएंगे ना लोगों के बीच में, लेकिन बिना पार्टी का सिंबल के कोई आपको वोट नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस डेमोक्रेसी में। आपको पार्टी का टिकट चाहिए चाहिए, और खुदा ना खास्ता आप जीत जाते हैं, उसके बाद आप किसी ना किसी पार्टी में अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, क्योंकि मंत्री पद आपको भी चाहिए होता है। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन हाँ, लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। समय तो देखिए बहुत आगे निकल गया है, लेकिन सोच बदलेंगे और इन सब चीज़ों से में अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये मत सोचिए कि कौन आपको क्या कर रहा है, ये सोचिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, इस समाज के लिए क्या कर सकते हैं। जो राजनीतिक में है, जो जैसा है वो तो वैसा रहेगा, हो सकता है वो ज़्यादा हो, शायद आज के माहौल में हम कम की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे लोग और बुरे लोग हमेशा रहे हैं और आगे चल के भी रहेंगे। इसलिए अच्छे लोग कोशिश करें कि इलेक्शन लड़ें, आप राजनीति में आए, जिससे कम से कम हम 100% नहीं तो 20% की उम्मीद तो कर सकते हैं। अगर हर इलेक्शन में 10% लोग भी सही लोग आते हैं तो वो 7-8 इलेक्शन में कम से कम 80% और 90% हो जाते हैं। तो इसलिए अपने को सोच के ये सोचिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए क्या है, हम इसको करें और उसमें अपना भागीदारी बढ़ाएं। बाकी ये आज का सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं और इसका मेरे को कमेंट्स करके जवाब दीजिए
क्योंकि मेरे पास इसका आप जवाब नहीं, क्योंकि इसका जवाब आप जनता ही दे सकती हैं। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। अब मुझे वोट करके बताइए कि इसका असलियत में क्या जवाब होना चाहिए, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बात करता हूं। नमस्कार।